स्वागत है आपका न्यूज 360 मीडिया में। आज हम सिवान जिले के सुविख्यात ENT विशेषज्ञ, नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु अनंत से रूबरू होंगे, जो सिवान जिले के इमर्जिंग ENT स्पेशलिस्ट हैं और ENT स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत में ही अपना ये संदेश पूरे जिला में दे दिया है और अपने काबिलियत और अपने शोहरत के बल पर इस क्षेत्र में काफी तेजी से अपना नाम और पहचान हासिल कर रहे हैं। आज हम बदलते हुए मौसम में होने वाली सामान्य तौर पर कौन कौन सी बीमारियां नाक कान एवं गला से संबंधित शरीर के मुख्य भागों को प्रभावित कर सकती है, इस विषय पर डॉक्टर अभिमन्यु अनंत से बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। इस 360 चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और इस दौर में जो सीजन बदल रहा है उसमें बहुत सारी सावधानियां खास करके नाक कान गले में बरतनी पड़ती है, जिससे कि उन लोगों को बीमारियों का असर कम हो, बीमारियों का इन्फेक्शन कम हो और डॉक्टर्स के पास विजिट करने की जरूरत ना पड़े। वैसे अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, जितना कम से कम घर से आप लोग बाहर निकले, घर से निकलने की जरूरत ना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए अभी ये सब जो सीजन बदल रहा है उस कंडीशन में हमेशा इस चीज का सावधानी बरतना चाहिए कि जैसे कहीं से बाहर से जाके घर में गए तो तुरंत ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो लें, ठंडी चीजों का सेवन कम करें जिससे सर्दी खांसी जुकाम का प्रभाव कम हो। इस तरह की एहतियात बरतने से लोगों को गला कान नाक की समस्या कम होगी और कम से कम लोगों को डॉक्टर्स के पास विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है जो कि हम अपने लेवल पे घर में ही कर सकते हैं, तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि बहुत ही सिलेक्टिव खाएं, साफ सुथरा रहें और पीने की खासकर चीजें जो ठंडी चीजें हैं उनका हम लोग अवॉइड करें, उनको हम लोग नहीं लें। अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, क्योंकि पर्यावरण काफी प्रदूषित हो चुका है और जिस तरह से हम समाज में क्षेत्र में देख रहे हैं कि काफी तेजी से प्रदूषण फैल रहा है, ऐसे में गर्दो गुबार धूल कण की यात्रा काफी पर्यावरण में मौजूद है और शहरी क्षेत्र की बात करें तो गाड़ियों का जो आवागमन है वहां भी बहुत सारा प्रदूषित जो धूल है, धुआं है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। किस तरह के सर परेशानियां हो सकती हैं इस तरह के प्रदूषण से? जी, ऐसा है कि जो इस तरह की बीमारी, जिस तरह धूल कण जो होते हैं, धूल जो वातावरण में होता है, इससे लोगों को एक बीमारी होती है जो कि ENT डिपार्टमेंट में जनरली देखी जाती है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। उसमें मरीज इसके साथ आता है कि बहुत छींकें आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, खुजली होने लगता है नाक के अंदर, गले के अंदर, आंखों के अंदर। तो इस बीमारी का नाम एलर्जिक राइनाइटिस है। तो अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, उसमें क्या है कि लोगों को मास्क लगा करके चलना जरूरी है और इससे आजकल जो देखने में आया है लास्ट 6 मंथ्स में, रियली में जो एलर्जी की प्रॉब्लम है के साथ पेशेंट थोड़े कम आ रहे हैं रेस्पेक्टिव टू जो पहले आते थे। इसलिए उन लोगों को जहां पर भी जो भी लोग एलर्जिक हैं धुएं से, धूल से, इसको हमेशा उसको अवॉइड करें, पहला चीज। दूसरा, इन केस उससे इनकाउंटर ही करना पड़े तो हमेशा अपने नोज को, मुंह को रुमाल से लेके ढकें ताकि वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, जिसके चलते कि उसको छींके आना, नाक से पानी आना, खुजली होना और एलर्जिक रिएक्शन उसको हो और उसको परेशानी झेलना। बहुत सारे लोगों को नाक बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है, मौसम में बदलाव होता है, तो नाक से पानी आना, सर्दी जुकाम और साथ ही साथ नाक बंद होने की जो समस्या है उससे उनको गुजरना पड़ता है। सर, सोने के समय में अक्सर देखा जाता है कि नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में सफोकेशन होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि जो थोड़ा सा जो एलर्जिक लोग होते हैं, जिसको कि एलर्जी की थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसमें नाक के अंदर सिक्रेशंस आने लगता है। सिक्रेशंस आने लगता है तो जब आदमी सेडेंटरी होता है, जब स्थिर होता है, तो उस कंडीशन में सिक्रेशन जा करके ना लॉज हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है।
तो सोने के समय जो है ना वो जाकर के नाक के अंदर इकट्ठा होने लगे, तो उसको ऐसा लगता है कि नाक बंद हो गया मेरा, तो उसको परेशानी होती है। उसके लिए तो मेडिसिन चलिए ठीक है, वो तो दैट इज द लास्ट ऑप्शन। लेकिन मेडिसिन से अच्छा ये होता है कि जैसे अभी ठंड का समय आ रहा है, तो हम सबको आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये चीज बताना चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और फोरमोस्ट जो उसके लिए ट्रीटमेंट है, जिसकी थोड़ी बहुत एलर्जी है, जो कि रात में नाक बंद होना लाइक कंप्लेन करते हैं, कि गर्म पानी का भाप जरूर लें एटलीस्ट सोने के समय। सोने के समय गर्म पानी का भाप ले करके अगर 10 मिनट अगर शाम को लेते हैं, तो जो छोटी मोटी नाक का ऑब्स्ट्रक्शन बंद होने की जो शिकायत उनको होगी, नाक से छोटी मोटी जो परेशानी होगी, उसमें बहुत ही कारगर साबित, बहुत कारगर साबित। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आप सबको बता देना चाहते हैं कि आपको अगर थोड़ी मोड़ी अगर दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, जो कि नाक बंद है, नाक से सिक्रेशंस आ रहे हैं, पानी जैसा आ रहा है, तो आप गर्म पानी का भाप, कुछ नहीं डालना है उसके अंदर, बस एक गर्म पानी का भाप आपको सर ढक करके दोनों नाक से ऐसे करके लें और मुंह से हवा निकालें, और 10 मिनट सुबह, अगर 10 मिनट शाम को, अगर सुबह में संभव ना हो सके तो शाम को जरूर लें। बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर अभिमन्यु अनंत हमसे वार्ता कर रहे हैं और विशेष रूप से नाक कान गला से संबंधित होने वाली सामान्य तौर पर जो भी परेशानियां हैं, इन परेशानियों के कारण कहीं न कहीं लोगों का जो है एक तरह से मानसिक दबाव होता है, और इसका सामना करते हुए लोग कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि सफोकेशन फील करते हैं। क्योंकि विज्ञान का विकास तेजी से हुआ है और एक के बाद एक बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आई हैं। पहले इस तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं था, लेकिन तकनीकी सुविधा की बात हम डॉक्टर अभिमन्यु अनंत से जरूर पूछना चाहेंगे कि आपके इस क्लिनिक में किस तरह की अत्याधुनिक मशीनें हैं जो ENT स्पेशलाइजेशन के लिए काफी कारगर है, और कैसे इसका लाभ मिल सकता है। सर, अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा बताएं। जी, ऐसा है कि देखिए, हम लोग जो भी अभी तक ENT क्षेत्र में देखे हैं, सीखे हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस छोटी सी जगह में भी उसका फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। जैसे अभी आप ब्रिंगिंग अपकमिंग जो चीजें हैं, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है कि इंडोस्कोपिकली ऑपरेशन करना, जिसमें कि लोगों को टाके कम आए, चीरा कम लगे, बाहर से कम दिखाई दे, कॉस्मेटिकली लोग बेटर अच्छा दिखना चाहते हैं, हॉस्पिटल स्टे कम हो, जिसमें जिसके ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में कम रुकना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंडोस्कोपिक सर्जरी लाए हैं, जिसके चलते हम कान का ऑपरेशन ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ केसेज में हम बिना कोई चीरा लगाए ऑपरेशन करते हैं, जिसमें भी कहीं कोई स्कार मार्क नहीं आता है बाहर से। कॉस्मेटिकली खासकर फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेल भी आजकल थोड़ा सा इस चीज से अवेयर हो गए हैं कि हाँ, हमको कम से कम चीरा लग के हमारा बीमारी अच्छा हो सके। हाँ, लेकिन जरूर ऐसा है कि 10 to 20% ऐसी बीमारी है कान की जिसके अंदर की बिना आपको बाहर से चीरा लगाए नहीं हो सकता। बट यस, डेफिनेटली 60 to 80% ऐसी कान के जो पर्दे का ऑपरेशन है या कुछ सेपी सर्जरी के हैं, इसमें है कि इसमें कोई चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इंडोस्कोपिक मेथड से हम लोग करते हैं। उससे अब है कि हमने लेजर रखा हुआ है। लेजर ये हमने अभी रिसेंटली है, लेजर बहुत ही इजीली लोग यूज टू नहीं है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है उसको यूज करना, लेकिन लोग यूज टू नहीं है, इसलिए उसका लोग यूज कम करते हैं। यहाँ पे अभी हम लेजर भी शुरू कर दिए हैं। प्लस मोस्टली जो सर्जरीज होती हैं वो इंडोस्कोपिक होती हैं, लेजर से होती है, तो लोगों को थोड़ा सा एक फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ, हमारा ऑपरेशन भी हो गया, हॉस्पिटल में भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा कान भी ठीक हो गया, मेरा गला भी ठीक हो गया, मेरा नोज भी ठीक हो गया। तो ऑल काइंड ऑफ सर्जरी, जैसे फेस हो गई, नाक की सर्जरी हो गई, कान की सर्जरी हो गई, गले की सर्जरी, जिसमें कोई स्कार मार्क बाहर से नहीं आता है, तो हम इस तरह की चीजें अब यहाँ पर धीरे धीरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिला सिवान की बात हो तो यहाँ कौन कौन सी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में किस तरह की सुविधाएं मरीजों की दी जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिवान जिले के जाने माने प्रतिभावान ENT सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु आनंद, जो अमर ENT क्लिनिक के व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखला रहा हूं कि यहाँ भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं समाज मंत्रालय के
मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार आप प्राप्त किए तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि उतने बड़े अस्पताल में और वो महान शख्सियत से जो आपको पुरस्कार हासिल हुआ, आपको क्या अनुभूति हुई? यस, डेफिनेटली बहुत गौरव की बात थी हमारे लिए। इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि आदमी काम तो करता है, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन अगर कोई उसको पीठ पे हाथ रख के शाबाशी देने वाला मिल जाए तो उसको काम करने के प्रति जो जुनून होता है ना, वो और दुगना हो जाता है। तो बस यही एक कारण था कि हमको 2014 के बाद से हमने हमारे अंदर जो और भी चेंजेज आए उसको हम बता नहीं सकते थे। 2014 के पहले और बाद में कितने का डिफरेंस है। मैंने बहुत सारी चीजें और भी सीखी, बहुत सारी चीजें और भी की, जो कि अपने लिए और हॉस्पिटल के लिए और लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो डॉक्टर अभिमन्यु अनंत को ईएनटी स्पेशलाइजेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कई नामी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और भारत सरकार के परिवार कल्याण एवं समाज मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के शुभ हाथों से भी इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। एक और तस्वीर यहाँ लगा हुआ है जो एसटी के दीवार से, मैं इसके विषय में डॉक्टर अभिमन्यु अनंत से जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ये तस्वीर के विषय में आप विस्तार से बतलाएं और इस तस्वीर की क्या विशेषता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। वो तस्वीर है जो उसमें मेरे साथ जो है वो डॉक्टर फिलिप मोनिया है। उनको फादर ऑफ पेडियाट्रिक लैरिंगोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उनका एक जर्नल निकलता है जिसके अंदर सब आदमी अपना कोशिश करता है कि मेरा पब्लिकेशन उनके जर्नल में निकल जाए, क्योंकि उसको वो इंटरनेशनल जर्नल होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कहीं पर अगर आप दिखाते हैं कहीं इंटरव्यू में या किसी को कि हमने एक ऐसा रिसर्च वर्क किया है जो कि उनके इस पब्लिकेशन में आया है, तो उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो मेरा पब्लिकेशन लकली उनके जर्नल में सेलेक्ट हुआ और पब्लिश हुआ। तो उनका एक ये है कि जो भी पब्लिकेशन के लोग होते हैं उनको बुला के खुद अवार्ड देते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में मैं गया था 2015 में, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था ये। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत लोगों के बीच एक मेरा भी नाम उसमें था। ये थे सिवान जिले के प्रतिभावान ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु आनंद, जो सिवान जिले में हॉस्पिटल रोड में इन्होंने अपना ईएनटी हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है और यहाँ 24 आवर्स मरीजों का रोगियों को सेवा कर रहे हैं। सिवान जिले में बहुत सारे ईएनटी हैं और एक और नाम जो यहाँ जुड़ चुका है डॉक्टर अभिमन्यु अनंत का, जिन्होंने तमाम ईएनटी से संबंधित समस्याओं के विषय में विस्तार से बतलाया है। कई नामी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ, इसके विषय में भी उन्होंने विस्तार से बतलाया। आशा करते हैं कि इसी तरह से लगातार हम सुविख्यात चिकित्सकों का ओपिनियन लेकर के समाज के हर तबके तक, कम्युनिटी तक, समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हेल्थ और हाइजीन के विषय में सही जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके और पत्रकारिता का जो एक दायित्व है उसका निर्वहन हो सके। सर, हमारे कार्यक्रम में आप शरीक हुए और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप लोग और भी इसी तरीके का सराहनीय कदम आगे भविष्य में उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कोरोना संक्रमण का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि इसके प्रति लोगों को सही जानकारी पहुंचाई जाए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी डॉक्टर्स अपना बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं उसका अनुसरण किया जाए। डॉक्टर अभिमन्यु अनंत जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, इनसे जानते हैं कोरोना को लेकर के, कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के विषय में क्या कुछ सिवान वासियों को और देशवासियों को संदेश दे रहे हैं। जी, अभी कोरोना काल का जो समय है वो रियली में बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें मास्क और सैनिटाइजेशन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, और अगर इन केस कोई चीज को टच करते हैं जो कि अपने अननोन हो या किसी से मिलते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं, कहीं छूते हैं, सैनिटाइजर का जरूर यूज करें। तो ये दोनों चीजें आपको 90% प्रोटेक्शन जरूर देती है। सैनिटाइजेशन घर में भी करें, सैनिटाइजर का यूज हाथ में भी करें, और मास्क जरूर लगाएं किसी से बात करना हो, कहीं पब्लिक प्लेस में जाना हो, क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन, खासकर यंग लोगों में तो इन्फेक्शन हो जाता है, वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज है, जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लीज इसके लिए सब कोई को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
और इन तीनों चीजों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन। बहुत बहुत